हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज चलती है। आज हम उसको बढ़ाते हुए सीखेंगे सिमेट्रिक फंक्शन, जो कि बहुत ही फेमस बात है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, सिमेट्रिक इक्वेशन का फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि अगर तुम इफ वी रिप्लेस अल्फा अल्फा को तुम बाय बीटा, अल्फा की जगह बीटा लिख दो एंड बीटा की जगह अगर अल्फा लिख दो, you get the same equation, same function, सेम चीज मिल जाएंगी, सेम इक्वेशन मिल जाएगा। ये मतलब होता है सिमेट्रिक का। फॉर एग्जांपल एफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू एफ बीटा कॉमा अल्फा, मतलब इसको अजब कॉम्प्लिकेट वर्ड से बोल रहे हो। मान लो कि एफ अल्फा कॉमा बीटा एक फंक्शन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब तुम इस अल्फा की जगह बीटा लिख दो और इस बीटा की जगह अल्फा लिख दो, तो वापस से तुमको वही मिल गया। तुमने अल्फा की जगह बीटा लिख दी, बीटा की जगह अल्फा लिख दी, तो तुमको सेम चीज मिलेगी। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिक है तो हम उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जब हम सॉल्व करते हैं ए एक्स का प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो दो चीजें होती है हमारे पास। सम ऑफ रूट्स होता है जो माइनस बी बाई, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है जो सी बाई। ये दो चीजें होती है बस। और अगर कोई पूछ ले तुमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि सिमेट्रिक है तो बड़े आसानी से इनके टर्म्स में आ जाएगा, और इसको हम लिख पाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये वैल्यू पता है, पुट कर देंगे। ये वैल्यू पता है, पुट कर देंगे। दिस हाउ इट वर्क्स। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आराम से आ जाए, क्योंकि ये दोनों चीजें हमको इक्वेशन से मिल जाती है। तो सिमिलरली एक लिस्ट है उसकी पूरे सिमेट्रिक फंक्शंस की, और कुछ कुछ फंक्शन इवन सिमेट्रिक नहीं है फिर भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि ये तो सिमेट्रिक है तो इसकी वैल्यू ये होती है, ये तो तुमको याद रखना है। इसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना काम हो गया। ये भी सिमेट्रिक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, पूरी चीज अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्टेड है। अगर इसका स्क्वायर हटा दूं मैं तो सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन अगर स्क्वायर लगा दूं तो सिमेट्रिक है। अल्फा की जगह बीटा लिखूंगे और बीटा की जगह अल्फा लिखूंगे तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, लेकिन माइनस एंड कॉमन निकालने पे कुछ होने नहीं वाला है, स्क्वायर है बल्कि। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बीटा माइनस, तो सिमेट्रिक होगी। तो उसको ऐसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स ना। और हमने पहला क्वेश्चन में देख चुके हैं बात कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा डी बाय मॉड ए होता है, रूट डी बाय मॉड ए, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये भी सिमेट्रिक है तो इसको तो याद भी रखना पड़ेगा। इसे भी ये सिमेट्रिक नहीं है, भले अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएंगे। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता रहेगी, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे रूट लेके। हम यूज करेंगे इसको क्वेश्चन में, भले ये तीनों लास्ट के सिमेट्रिक ना हो, लेकिन कभी क्वेश्चन आता हम अल्फा बीटा के फॉर्म में आता तो कन्वर्ट कर लेंगे, और इधर खुद देख लेंगे प्लस माइनस के दो किस ले लेंगे, तो ये सब कन्वर्जन हो जाएंगे। तो बच्चों इतने तुमको प्रॉपरली याद होंगे तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इसको अप्लाई कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो हमको ऐसी इक्वेशन निकालना है जिसके रूट ये और ये है। तो अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स है तो हमें चार बातें मिलती है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, लेकिन अभी हम दो यूज करने वाले। क्या क्या मिलती है याद है हम लोग को कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, तुम लोग देख के बता देंगे सर -2 है माइनस बी बाई। अल्फा बीटा क्या है, सी बाई ए वन है, 3/1। तीसरी बात क्या थी, अल्फा को डायरेक्ट पुट कर दो, बीटा को डायरेक्ट पुट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 भी मिलेगा, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 3 भी मिलेगा, मतलब चार इक्वेशन मिलती है। लेकिन अपना काम इसमें हो जाएगा क्योंकि दोनों जो क्वेश्चन में दिए हुए सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, देखो ये और ये। तो हमको जिसकी वैल्यू निकालना है वो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा है, और हम जानते हैं यहाँ पर इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिलने वाला है। तो पहली वैल्यू तो आराम से मिल गई, अल्फा प्लस बीटा -2 मिला, अल्फा बीटा 3 मिला, ये हो गया। क्योंकि सिमेट्रिक था तो मैं अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर सकता। और अगर तुम देखेंगे वो लिस्ट में ये भी था, अगर ना भी हो तो भी हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि लिस्ट वाला ही कोई आए, अलग भी आ सकता है, तुमको सोचना पड़ेगा। अब इधर देखो, लिस्ट नहीं भी तुमको याद है तो क्या करें, तो हम लोग अल्फा बीटा में आ जाएंगे, तो अल्फा बीटा कॉमन निकाल लेते, तो देखो परफेक्टली बन गया।
करेक्ट। ऐसा जुगाड़ करना है कि हम हमारे जो पास अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ जाए। तो अल्फा बीटा 3 है और अल्फा प्लस बीटा -2 है, तो -6 मिल गया। मतलब अल्फा 1 और बीटा 1 अगर मैं इसको ले लूँ तो दो रूट्स, ये रूट्स थे, ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स है, तो उनकी वैल्यू हमको मिल गई। अब बचपन से पढ़ रहे इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब एक मिला -2/3, एक मिला -6, ये हो गया। और प्रोडक्ट में -2/3 इंटू -6, बस कैलकुलेशन कर लो, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर, नीचे का 3 हट जाए। जो इक्वेशन मिली वही पूछा था, फाइंड द इक्वेशन जिसके रूट्स ये हो, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स ये हो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जिंदगी में बच्चों का अलग अलग दिमाग चलता है। सर ये इसकी वैल्यू निकालना है, यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा मिल जाएंगे, इसके रूट्स अल्फा बीटा है ना, तो पहले वो लिख लेता हूँ। तो जनरली दिमाग क्या चलेगा बच्चों का कि सर इनको मल्टीप्लाई कर देते, तो ये अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई, वो लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन रहेगा। लेकिन बात क्या है बच्चों, अगर तुम गौर करो तो 2 अल्फा -35 2 बीटा -35 इट्स सेम पैटर्न है, 2x² -35x। समझ रहे हो बात? तो मतलब क्या हुआ, भले ही मेरे को इसके रूट्स अल्फा बीटा दिए तो मेरे को दिमाग में आ गया अल्फा प्लस बीटा क्या है 35/2, अल्फा बीटा क्या है 4/2। लेकिन थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन क्या, अल्फा इसमें उठा के पुट कर दो, तो 2 अल्फा स्क्वायर -35 अल्फा क्या है +4 = 0। सिमिलरली 2 बीटा, अभी ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्म वैसी ही है, 35 बीटा +4 = 0। तो बच्चे यहाँ से अल्फा कॉमन निकाला, तो अल्फा जैसी कॉमन निकाला तो हमारा क्वेश्चन बन गया कि नहीं। पैटर्न अगर तुमको दिख गया क्वेश्चन वाला तो तुम ऐसा सोचो, फालतू की मेहनत हो जाएगी, तुम इसको a - b का होल क्यूब लगा के मल्टीप्लाई करना, मतलब बहुत ही लंबा हो गया, 6 टर्म आएंगे। और इधर क्या है, -4 भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, तो यहाँ से 2 अल्फा -35 क्या आया -4/अल्फा हो जाएगा। और इधर सिमिलरली बीटा कॉमन निकाल के सेम हरकत, 2 बीटा -35, 4 को इधर भेजा -4/बीटा हो जाएगा। मतलब 2 अल्फा -35 की वैल्यू मिल गई, 2 बीटा -35 की वैल्यू मिल गई। तो हमको निकालना क्या था, 2 अल्फा -35 का होल क्यूब, 2 बीटा -35 का होल द क्यूब, इसकी जगह आएगा -4/अल्फा का होल क्यूब -4/बीटा का होल क्यूब। तो माइनस तो इधर से भी निकलने वाला, इधर से भी निकलना, प्लस हो जाएगा 4 क्यूब इंटू 4 क्यूब, बहुत बड़ी सी वैल्यू आएगी, मैं नहीं लिखूंगा। और नीचे क्या है, अल्फा बीटा का होल क्यूब हो गया कि नहीं, अल्फा बीटा का होल क्यूब हो गया। तो अल्फा बीटा क्या है 2, तो यहां से लिख देंगे 4 क्यूब इंटू 4 क्यूब अपॉन 2 द क्यूब, तो 2⁻6 2⁻6 2⁻9, आंसर आया 5/2। ठीक है, तो बच्चों ऐसे सोचना है, अगर तुमको पैटर्न दिख गया तो ये हरकतें करो, अगर तुमको सिमेट्रिक दिख रहा है तो ये हरकतें करो, कन्वर्ट करो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। वो सिमेट्रिक नहीं था तो दिख। अच्छा इसमें भी इंटरेस्टिंग बात ये तो सेम थे ना, तो अल्फा पुट करने पे वही मिलना ना बीटा पुट करने वाला। और एग्जाम्पल लेते हैं, और क्लियर करेंगे। तो बच्चों देखो और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इस इक्वेशन के रूट्स क्या है अल्फा बीटा, और तुमको बोला है कि ये दो रूट्स, ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिनके दोनों रूट्स, तो रूट्स कितना डेंजर देख के डर जाए। तो पहली बात तो 7 अल्फा स्क्वायर -3, अगर मैं इसमें अल्फा पुट कर दूं तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि रूट्स है, करेक्ट, इसके रूट्स अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा पुट करूंगा तो सेटिस्फाई करेगा, और बीटा पुट करूंगा तो भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि यही हमारे काम का है, अल्फा प्लस बीटा वो सब हमारे काम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न देख के लग रहा है कि अब यही काम है। तो अगर मैं इसको एनालाइज करूं, 7 अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -1, ये हमारा एक रूट है, जिसको मैं नया इक्वेशन का रूट है अल्फा 1 बोल दो। तो अगर नोट करो तो यहाँ पर 7 अल्फा स्क्वायर या -3 अल्फा है, तो इस 7 अल्फा क्यूब को मैं क्या लिखूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा, सेम लिखूंगा, लेकिन सामने वाले को इधर 4 अल्फा स्क्वायर की जगह -3 अल्फा स्क्वायर लिख दूंगा, क्योंकि
मैं अल्फा जब कॉमन निकालूंगा तो ये बनेगा, देखो 7 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा, अल्फा कॉमन निकाला 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, तो ये नहीं था, मैंने लेके आया, तो कहिए ना कि 7 अल्फा स्क्वायर का एडजस्टमेंट हो गया, क्योंकि 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर होता है बराबर। तो मेरे को इधर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर लिखना था, तो इधर मेरे को 7 अल्फा स्क्वायर लिखना पड़ेगा ताकि इन दोनों का एडिशन 4 अल्फा स्क्वायर। फिर मेरे को नेक्स्ट टर्म क्या चाहिए, 5 अल्फा, अल्फा कॉमन निकालना है ना, और यहाँ पर क्या है 2 अल्फा, तो मैंने 5 अल्फा लिख दिया। अब 5 अल्फा लिखा हो तो 5 अल्फा में क्या माइनस करूंगा, तो माइनस 3 अल्फा करना पड़ेगा, अरे सही है ना, 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा 2 अल्फा, और ये कांस्टेंट तो वैसे की वैसे उसको देख लेंगे बाद में, करेक्ट। अब देखो यहाँ से अल्फा कॉमन निकाला, 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5, और यहाँ से कुछ कॉमन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 7 अल्फा स्क्वायर वही पैटर्न ऑलरेडी बन गया है, 3 अल्फा प्लस 5 चाहिए था, तो -1 -5 कर दिया तो -6 हो गया, +5 -5 कर दिया, तो ये जीरो, ये दोनों जीरो हो गए ना, तो क्या हो रहा है देखो, अल्फा इंटू 0 प्लस 0 -6, ये जीरो हो गया, जीरो, तो -6, तो एक रूट हमारा -6। अब जो दूसरे रूट पे आते हैं बीटा 1, तो बीटा 1 तो बड़ा आसान है, 7 बीटा स्क्वायर माइनस, ये मिस्टेक है, 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 6, तो बच्चों ये तो डायरेक्ट इससे मिलता है, तो दिख रहा है सेम सेम है, सिर्फ इधर 6 की जगह 5 होना चाहिए था, ये तो हो गया क्वेश्चन। 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 प्लस 1 कर दिया, और ये हो गया 0, तो ये मिला क्या 1, तो एक रूट क्या मिला -6 और दूसरा रूट क्या मिला 1, मतलब ये -6 मिला, ये 1 मिला, ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके ये रूट हो, तो आंसर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा 1 बीटा 1, तो हो गया क्वेश्चन, पुट कर दो वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस -6 प्लस 1 एक्स प्लस -6 इंटू 1, तो ये जो गया आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल 0, करेक्ट, मेरा कैलकुलेशन है। मुझे बहुत अच्छा सवाल था, ऐसा अजीब सा दिखा ना, तो हम इसमें अल्फा बीटा पुट करेंगे और इसको इसके फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अब ये क्वेश्चन ऐसा था, अलग क्वेश्चन भी हो सकता है, जो भी होगा इसके फॉर्म में लाएंगे। तो जेई में क्या हुआ था एक बार कि बोला कि अल्फा बीटा इक्वल नहीं है, और ये ऐसा है और ये ऐसा है, अब बताओ ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा है, तो इसमें क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ही नहीं है, दिया क्या है, जीवन में ये चीज दिया है, ये दो चीज दिया है, तो बच्चों कुछ दिमाग चल रहा है, इसको दो चीज देख के अल्फा स्क्वायर में इक्वेशन पर बीटा स्क्वायर में दिया है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर -5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, अभी भी नहीं चला दिमाग, ये इक्वेशन अल्फा बीटा पुट करने के बाद वाली दे दिया। अभी हम ही क्या किए थे, इस इक्वेशन में एक बार अल्फा पुट किए थे, एक बार बीटा पुट किए थे, इसने डायरेक्टली वो दे दिया है, मतलब क्या, मतलब है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन है जिसका एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है, इसको पुट करूंगा ये मिलेगा, इसको पुट करूंगा। हम लोग क्या करते थे, इधर से इधर जाते थे, इसने अपने को उल्टा लेके गया, दिमाग चला रहा है, इसे दो इक्वेशन दे दिए, अच्छा सोचो क्यूबिक इक्वेशन है, 3 क्यूबिक इक्वेशन है अल्फा बीटा गामा के टर्म, तो तुम क्या करोगे, हटाओगे एक्स लिख दोगे और बोलोगे अल्फा बीटा गामा उसके रूट, समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मॉड्यूल्स में भी होते हैं, और ये तो जेई का है, तो मतलब आपने क्या मिला यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा मिल गया 5 और अल्फा बीटा क्या मिल गया 3, सही है ना, तो अपने को ये मिल गया। अब हमको ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये है, तो वो इक्वेशन क्या रहेंगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा एक्स प्लस अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमको फाइंड करना है, राइट, तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, और ये तो 1 हो गया, हर ऑप्शन में कांस्टेंट 1 रहेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो 1 आ रहा है, इसके ऑप्शन भी तेरे लिखा नहीं। अब क्या करोगे, सिमेट्रिक में चलेगा, इसको लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा,
अब तुम लोग आगे काम कर लो, अल्फा प्लस बीटा सब दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 नहीं 3 है, सॉरी अल्फा बीटा 3 है, हाँ 3 जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पर x रहता है, हाँ यहाँ x प्लस 1, तो जो भी वैल्यू आ रही है 25 माइनस 6 अपॉन 3 जो भी आंसर आ रहा है, तो ये उसका फाइनल आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा है। समझ में आया? बहुत जबरदस्त सवाल था, ऐसा सोचना पड़ता है, मतलब तुमको ये देख के दिमाग में आना चाहिए था, अरे ये पुट करके देखो ऐसे तो मिलता है, उल्टा जा रहा है। अच्छा अगर खुरापात से दिमाग चलाए, मैं ऐसा अजीब सा लिख दूं, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, गामा क्यूब प्लस गामा स्क्वायर प्लस गामा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये जरूर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के 3 रूट्स दिए। समझ में आ रहा है? समझ गए क्या? सेम पैटर्न अगर, अच्छा जोश में अगर कोई डेल्टा क्यूब प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा माइनस इक्वल टू 1 कर दिया, तो ऐसा हो जाएगा कि 4 रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये इक्वेशन के डेल्टा भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन के एक से ज्यादा 3 से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते, मतलब वो गलत इक्वेशन आइडेंटिटी। समझ में आ रही बात? वो इक्वेशन आइडेंटिटी जिसके कोएफिशिएंट 0 होते हैं, ये हमने पढ़े थे इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो हो ही नहीं पाएंगे, और अच्छे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मेरे ख्याल से ये भी जब तक मुझे पता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एडवांस जेई का पुराना, और वो तो रिसेंट क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन भी है 2006 या 2008 का कुछ, तो दोनों भी मिलते जुलते क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका पता होना चाहिए। इनफैक्ट इन कॉन्सेप्ट पे पैसेज भी आ चुका है जेई में, एक बार पैसेज भी आया था, तो देखो मतलब बस पैटर्न इसका। अब देखो प्रूफ क्या करना तुमको, ए एस एन प्लस 1 या समथिंग प्रूफ दैट का क्वेश्चन, और एस एन तुमको दिया है अल्फा रेज़ टू पावर एन प्लस बीटा रेज़ टू पावर एन, तो ऑब्वियस बात है एस एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, अल्फा रेज़ टू पावर एन प्लस 1 बीटा रेज़ टू पावर एन प्लस 1, एन की जगह एन प्लस 1 लिख देना, ये वाला टर्म ये एस एन है और एक है एस एन माइनस 1, तो एस एन माइनस 1 भी इधर लिख देता हूँ अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है, ये बातें हो गई, तो ये अपन लिख दिया। अच्छा, और एस एन के बारे में ये दिया है और हमको ये प्रूफ करना है, और गिवन क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स है अल्फा बीटा। तो बच्चों इधर क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि अल्फा प्लस बीटा वो सब काम में नहीं आने वाले, अल्फा रेज़ टू पावर एन प्लस बीटा रेज़ टू पावर एन को तुम अल्फा प्लस बीटा में कैसे कन्वर्ट करोगे, एन तो अननोन है, स्क्वायर होता तो कुछ करते, क्यूब होता तो कुछ करते, इसमें हमको ये पुट ही करना पड़ेगा, ये और ये दोनों भी, तो ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, दो एक चीजें मिली, एक बार ये पुट करा एक बार ये पुट किया। अब अगर तुम नोट करो पैटर्न क्वेश्चन का, ए के बाजू क्या है एस एन प्लस 1, बी के बाजू एस एन है, तो एस एन प्लस 1 है ये वाला टर्म, उसके अंदर क्या है अल्फा रेज़ टू पावर एन प्लस 1 और बीटा रेज़ टू पावर एन, तो अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय अल्फा रेज़ टू पावर एन माइनस 1, अल्फा रेज़ टू पावर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो क्या होगा, तो दिमाग लगाओ, अगर मैं अल्फा रेज़ टू पावर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 प्लस एन माइनस 1 एन प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए किया। अब देखो तो दिमाग चलेगा, तो ये मल्टीप्लाई किया तो 0 से मल्टीप्लाई 0 होगा, तो ये क्या हो गया ए रेज़ टू पावर अल्फा ए अल्फा रेज़ टू पावर एन प्लस 1 प्लस बी अल्फा रेज़ टू पावर एन, देखो बी के पास एस एन था और एस एन के अंदर अल्फा एन रेज़ टू पावर एन है, और सी क्या हो जाएगा सी अल्फा रेज़ टू पावर एन माइनस 1, ये मिला मुझे ये स्टेटमेंट। अब इसको छोड़ देता हूँ, सिमिलरली इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बीटा रेज़ टू पावर एन माइनस 1, जैसे इसको किया वैसे, तो ए तो बीटा रेज़ टू पावर एन माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ ए बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, अब ए बीटा रेज़ टू पावर एन प्लस 1 बी बीटा रेज़ टू पावर एन प्लस सी बीटा रेज़ टू पावर एन माइनस 1, बच्चों समझो, तो ये इक्वेशन मिली ये इक्वेशन मिली, मुझे एस एन प्लस 1 चाहिए, एस एन प्लस 1 कब आएगा जब अल्फा रेज़ टू पावर एन प्लस 1 प्लस बीटा रेज़ टू पावर एन प्लस 1,
मैंने ये लेके आ गया, ये लेके आ गया, क्या करना चाहिए? दोनों को ऐड कर दूं, इस इक्वेशन को ऐड कर दूं तो अल्फा रेस्ट पावर n प्लस 1 प्लस बीटा रेस्ट पावर n प्लस 1 ए कॉमन निकलने आने वाला। तो इक्वेशन 1 अगर मैं बोल दूं और इक्वेशन 2 बोल दूं तो 1 प्लस 2 कर दे तो ये ए और ए कॉमन निकला, अल्फा रेस्ट पावर n प्लस 1 प्लस बीटा रेस्ट पावर n प्लस 1, बी कॉमन निकला, अल्फा रेस्ट पावर n प्लस बीटा रेस्ट पावर n, सी कॉमन निकला, अल्फा रेस्ट पावर n माइनस 1 प्लस बीटा रेस्ट पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 प्लस 0 0 है। अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? Sn प्लस 1। तो ये हो जाएगा a Sn प्लस 1 प्लस b Sn प्लस c Sn माइनस 1। ठीक है, ये हो गया प्रूफ, जो हमको प्रूफ करने के लिए बोला था। तो बहुत ही जबरदस्त। तो वैसे कैसा होता है ना, कभी कभी n की वैल्यू 4 रख दो तो as5 प्लस bs4 प्लस cs3 हो जाएगा। ऑप्शन ऐसे दिए हुए रहेंगे, n को 4 रख दो, फॉर एग्जाम्पल as5 bs4 cs3। देखो तो ये देख के लगेगा यार सर क्या कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है। S5 मतलब अल्फा रेस्ट टू पावर 5 प्लस बीटा रेस्ट टू पावर 5, S4 मतलब अल्फा रेस्ट टू पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट टू पावर 4। तो इतना कॉम्प्लिकेट दिखता ही, लेकिन ये फॉर्म आ गया तो n को माइनस में मतलब माइनस में तो 0 मिल जाएगा, S0। वैसे n को माइनस में नहीं रख सकते, क्वेश्चन में कंडीशन है कि n ग्रेटर नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1। इसमें लिखा नहीं, उधर लिखी हुई है वो सेम में। तो जो लेकिन अलाउड है वो सब तो रख सकते हो तुम लोग, तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। समझ गया इसको? अब देखो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर Sn क्या है? अल्फा रेस्ट टू पावर n प्लस बीटा रेस्ट टू पावर, और वहाँ पर An क्या है? अल्फा रेस्ट टू पावर n माइनस बीटा रेस्ट टू पावर। सेम चीज पूछा है, नंबर ही रख दिया, नंबर ही रख दिया। देखो अब देखो सोल्यूशन में हो जाए तो पहली बात एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा। अभी हमारा कुछ दिमाग चले ना चले इतना तो मालूम भाई, वो दोनों को पुट कर देना, इतना बात तो कंफर्म है, ये पुट कर देना। तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू। ओके, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? क्योंकि मेरे को A10 पूछा है। A10 बैक ऑफ द माइंड A10 क्या है पता होना चाहिए तुम लोगों को। A10 क्या है? A10 है अल्फा रेस्ट टू पावर 10 माइनस बीटा रेस्ट टू पावर 10। A9 क्या है? भले ही मैं लिख दे रहा हूँ, दिमाग लेके चलना चाहिए। ये सब है अपना A10 A9 8 बराबर, ये अपने को पता होना चाहिए। तो मेरे को क्या चाहिए? अल्फा रेस्ट टू पावर 10 चाहिए, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अल्फा रेस्ट टू पावर 8 से। 8 से करूंगा तो 10 बनेगा ना, अल्फा रेस्ट टू पावर 8 से करूंगा तो सही है ना। तो मैं अल्फा रेस्ट टू पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ से। अब इधर क्या करा? बीटा रेस्ट टू पावर, की बीटा रेस्ट टू पावर 10 भी चाहिए, बीटा रेस्ट टू पावर 8 से कर दिया। अरे सोचो, दिमाग चलाओ बच्चों। ये अंदर गया, अल्फा रेस्ट टू पावर 10 माइनस 6 अल्फा रेस्ट टू पावर 9 सब मिल गया, माइनस 2 अल्फा रेस्ट टू पावर 8 इक्वल टू 0, बीटा रेस्ट टू पावर 10 माइनस 6 बीटा रेस्ट टू पावर 9 माइनस 2 बीटा रेस्ट टू पावर 8 इक्वल टू 0। अब देखो अब क्या करूं? मेरे को नेक्स्ट स्टेप बोलो। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, जल्दी बताओ क्या करूं? बोलो, ये और ये है, क्या करूं बताओ? अरे इन दोनों को माइनस कर दूंगा ना, क्योंकि अल्फा रेस्ट टू पावर 10 माइनस बीटा रेस्ट टू पावर 10 चाहिए। सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं, एकदम आसान। तो 1 माइनस 2 कर दूंगा, इधर क्या दिया था? प्लस था, इसलिए प्लस किया था, इधर प्लस था ना, प्लस किया था तो माइनस कर देंगे। अल्फा रेस्ट टू पावर 10 माइनस बीटा रेस्ट टू पावर 10 हुआ, माइनस 6 कॉमन निकला, अल्फा रेस्ट टू पावर 9 माइनस बीटा रेस्ट टू पावर 9, माइनस 2 कॉमन निकला, अल्फा रेस्ट टू पावर 8 माइनस बीटा रेस्ट टू पावर 8। सही है ना? अब क्या करूं बताओ? इधर क्या लिखना है? A10 माइनस 6A9 माइनस 2A8। पूछा क्या है? ये पूछा है, क्या करूं बताओ? नेक्स्ट स्टेप हमको पूछा है A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9, तो क्या करूं? नेक्स्ट स्टेप बोलो। A10 यहाँ पर क्या है? माइनस 2A8, तो ये रहने दिया, ये नहीं चाहिए, इसको इधर भेज दिया, तो 6A9 हो गया। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या भेजू इधर? हाँ, A10 माइनस 2A8
अपॉन 2a9, तो इधर कौन बचा 3, तो आंसर क्या है 3, इसकी वैल्यू क्या है 3। समझे क्या, बहुत ही इजी चीज़ है, मतलब अगर दिमाग चलता है तो। और इस कॉन्सेप्ट पे एकदम इसको पक्का पानी, क्वेश्चन तो याद ही होना चाहिए। फिर पैसे जैसे जा चुके इंस्टेंटली क्या आएगा, एडवांस में पैसे जाना कोई टॉपिक पे बहुत बड़ी बात होती है। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन।